चलिए दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास के कमांडर के घर मिला इतना पैसा कि इजरायली सेना के उड़े होश, नेतन्याहू परेशान। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है। इसी जंग के बीच रविवार को इजरायल की सेना ने हमास के सबसे बड़े कमांडर के घर पर छापेमारी की। इस छापेमारी में हमास के कमांडर के घर इतना पैसा मिला है कि इजरायल की सेना के होश उड़ गए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के कमांडर के घर पर 10 लाख डॉलर यानी 9 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही 9 करोड़ रुपए की भारी रकम इजरायली सेना को मिली तो इजरायली सेना के होश उड़ गए और इजरायली सेना ने इसी से अंदाजा लगा दिया कि हमास के पास पैसे और हथियार की कमी नहीं है और इसीलिए हमास हमसे पीछे नहीं हट रहा है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर की बात, गाजा पट्टी में जंग रोकने और मानवीय सहायता पहुंचाने की अपील। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल और हमास के बीच जो जंग चल रही है, इसी जंग को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की है और कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने जल्द से जल्द गाजा पट्टी में युद्ध विराम की नेतन्याहू से मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नेतन्याहू जल्द से जल्द गाजा पट्टी में युद्ध विराम करें और जो मानवीय सहायता गाजा पट्टी में रोकी जा रही है उसको भी तत्काल भेजे। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में बंधकों की रिहाई के समझौतों को लेकर बातचीत कर रहे हैं अमेरिका के अधिकारी। नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में मान ली हार। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी प्रमुख सोमवार को इजरायल और कतर के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए यूरोप पहुंचे हैं, जिसमें नए संघर्ष विराम और गाजा में बंधकों की रिहाई पर समझौते की संभावना पर जोर दिया जा रहा है। इससे पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री ने हमास के खिलाफ युद्ध अभियान को कम करने को लेकर इजरायल के सैन्य अधिकारियों से बातचीत की थी। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी सहित कई देश मिलकर हमास के लड़ाकों और कमांडरों से कतर में बातचीत कर रहे हैं और गाजा पट्टी में तत्काल युद्ध विराम की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि गाजा पट्टी में इजरायल की सेना लगातार जंग हार रही है और इसी हार से पहले ही इजरायल युद्ध विराम करना चाहता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा में कांग्रेस के राहुल, सोनिया समेत 9 सांसद बचे। दहाई के आंकड़े पर सिमट गया विपक्ष। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में लगातार निलंबन के बाद इंडिया गठबंधन ने शीतकालीन सत्र की अवधि के लिए अपनी 2/3 से अधिक ताकत खो दी है। पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित प्रमुख विपक्षी कांग्रेस के केवल 9 सांसद ही सदन में बचे हैं। मंगलवार को कार्रवाई में बाधा डालने के लिए 49 विपक्षी सांसदों को बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिससे लोकसभा में निलंबित सांसदों की कुल संख्या 95 हो गई है। लोकसभा में इंडिया गठबंधन पार्टियों की ताकत 138 थी, जिसमें से 43 सांसद अब सदन में बचे हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भारी मात्रा में सांसदों का निलंबन किया गया है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि राज्य स्तर पर सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक, ईवीएम पर भी की चर्चा। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में मंगलवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया की चौथी मीटिंग हुई है। इस बैठक में मुख्य चर्चा विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर हुई है। हालांकि इस पर अब तक कोई फाइनल नतीजा नहीं निकला है। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी जानकारी दी है। सीट बंटवारा राज्य स्तर पर होगा और अगर कोई मुद्दा सामने आता है तो उसे केंद्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा के चुनाव में लेना चाहती है। अब देखते हैं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें मिलती हैं या फिर नहीं। दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर में दोस्तों कि राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे राकेश टिकैत। वंशज बताया है राम को अपना। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि वह भारत और इंडिया दोनों ही एक देश के नाम है। उन्होंने कहा है कि उनको 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता मिला है और वो अयोध्या जल्दी जाएंगे। इसी दौरान राकेश टिकैत ने खुद को राम का वंशज बताया। उन्होंने कहा कि राम के वंशज के हमें और राम हमारे वंशज हैं, इसलिए हम अयोध्या जरूर जाएंगे और हमें राम मंदिर
जो उद्घाटन होने वाला है उसका न्योता ही मिला है। अब देखते हैं राकेश टिकैत अयोध्या जाते हैं या फिर नहीं। चलिए दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास के कमांडर के घर मिला इतना पैसा कि इजरायली सेना के उड़े होश, नेतन्याहू परेशान। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है। इसी जंग के बीच रविवार को इजराइल की सेना ने हमास के सबसे बड़े कमांडर के घर पर छापेमारी की। इस छापेमारी में हमास के कमांडर के घर इतना पैसा मिला है कि इजराइल की सेना के होश उड़ गए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के कमांडर के घर पर 10 लाख डॉलर यानी 9 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही 9 करोड़ रुपए की भारी रकम इजरायली सेना को मिली तो इजरायली सेना के होश उड़ गए और इजरायली सेना ने इसी से अंदाजा लगा दिया कि हमास के पास पैसे और हथियार की कमी नहीं है और इसीलिए हमास हमसे पीछे नहीं हट रहा है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर की बात, गाजा पट्टी में जंग रोकने और मानवीय सहायता पहुंचाने की अपील। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है, इसी जंग को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की है और कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने जल्द से जल्द गाजा पट्टी में युद्ध विराम की नेतन्याहू से मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नेतन्याहू जल्द से जल्द गाजा पट्टी में युद्ध विराम करें और जो मानवीय सहायता गाजा पट्टी में रोकी जा रही है उसको भी तत्काल भेजे। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में बंधकों की रिहाई के समझौतों को लेकर बातचीत कर रहे हैं अमेरिका के अधिकारी। नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में मान ली हार। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी प्रमुख सोमवार को इजराइल और कतर के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए यूरोप पहुंचे हैं, जिसमें नए संघर्ष विराम और गाजा में बंधकों की रिहाई पर समझौते की संभावना पर जोर दिया जा रहा है। इससे पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री ने हमास के खिलाफ युद्ध अभियान को कम करने को लेकर इजराइल के सैन्य अधिकारियों से बातचीत की थी। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी सहित कई देश मिलकर हमास के लड़ाकू और कमांडरों से कतर में बातचीत कर रहे हैं और गाजा पट्टी में तत्काल युद्ध विराम की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि गाजा पट्टी में इजराइल की सेना लगातार जंग हार रही है और इसी हार से पहले ही इजराइल युद्ध विराम करना चाहता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा में कांग्रेस के राहुल, सोनिया समेत 9 सांसद बचे। दहाई के आंकड़े पर सिमट गया विपक्ष। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में लगातार निलंबन के बाद इंडिया गठबंधन ने शीतकालीन सत्र की अवधि के लिए अपनी 2/3 से अधिक ताकत खो दी है। पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित प्रमुख विपक्षी कांग्रेस के केवल 9 सांसद ही सदन में बचे हैं। मंगलवार को कार्रवाई में बाधा डालने के लिए 49 विपक्षी सांसदों को बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिससे लोकसभा में निलंबित सांसदों की कुल संख्या 95 हो गई है। लोकसभा में इंडिया गठबंधन पार्टियों की ताकत 138 थी, जिसमें से 43 सांसद अब सदन में बचे हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भारी मात्रा में सांसदों का निलंबन किया गया है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि राज्य स्तर पर सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक ईवीएम पर भी की चर्चा। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में मंगलवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया की चौथी मीटिंग हुई है। इस बैठक में मुख्य चर्चा विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर हुई है। हालांकि इस पर अब तक कोई फाइनल नतीजा नहीं निकला है। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी जानकारी दी है। सीट बंटवारा राज्य स्तर पर होगा और अगर कोई मुद्दा सामने आता है तो उसे केंद्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा के चुनाव में लेना चाहती है। अब देखते हैं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें मिलती हैं या फिर नहीं। दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर में दोस्तों कि राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे राकेश टिकैत। वंशज बताया है राम को अपना। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि वह भारत और इंडिया दोनों ही एक देश के नाम है। उन्होंने कहा है कि उनको 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता मिला है और वो अयोध्या जल्दी जाएंगे। इसी दौरान
राकेश टिकैत ने खुद को राम का वंशज बताया। उन्होंने कहा कि राम के वंशज के हमें और राम हमारे वंशज हैं, इसलिए हम अयोध्या जरूर जाएंगे और हमें राम मंदिर जो उद्घाटन होने वाला है उसका न्योता ही मिला है। अब देखते हैं राकेश टिकैत अयोध्या जाते हैं या फिर नहीं।